अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो आप गिलास के अंदर एक महलूल देख रहे हैं, ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है और ये बताऊं कि इसको आप कैसे आपने इस्तेमाल करना है और दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग है जिसकी फ़र्ज़ करते हैं कि 10 जो है मंजिला है, वो यानी 10 स्टोरी बिल्डिंग है। उसकी लिफ्ट का प्रॉब्लम है, 5 लोगों को 8वीं मंजिल पे जाना है। अब वो पांचों जो हैं वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वो चलना शुरू करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। उनमें से 2 जो हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, ज़ाहिर है आप इस मंज़र को अपनी आंखों के सामने लाएं, अपने जहन में लाएं कि उनमें से 2 जो हैं वो बहुत जल्द थक जाते हैं और उनमें से 1 या 2 हैं वो मज़ीद यानी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनको थकावट महसूस होती है। लेकिन उनमें से 1 शख्स ऐसे हैं कि जो आखिरी सीढ़ी पे भी जब पहुंचते हैं तो उनको कोई थकावट नहीं होती। तो आखिर ये क्या वजह है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो थकावट का शिकार हो जाते हैं जल्दी, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको थकावट महसूस नहीं होती। हमारी जो सेहत होती है जिसमें हमारी ये थकावट का अंसर है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने आम दिनों में अपने बैंक के अकाउंट में कितना कुछ डिपॉजिट करवाया है, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, मसला बनता है, तो आप उसमें से फिर उसी हद तक विड्रॉ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी आप को ऐसी चीज़ों का आदी बना लेते हैं खाने वाली कि जिसकी वजह से आपके अंदर तवानाई रहती है, एनर्जी रहती है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने मिसाल दे के बताया है, तो यही जो एनर्जी है ये आपके काम आती है। इसमें कोई शक नहीं। हम खानों की बात करते हैं, हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी हो कि जो भी आप खाएं वो जल्दी से, आसानी से, एक तो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए ताकि आपको एनर्जी दे, और दूसरा फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हों कि आपके जिस्म में जो फाजिल मादे पैदा होते हैं, आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन होती है, आपके जिस्म में जो सोजिश होती है, तो उसको वो कम रखे। उसी सिलसिले में ये मैंने जो आपको वीडियो के बिल्कुल आगाज़ में गिलास दिखाया था, तो कुछ ऐसा ही ये एक मशरूब है, महलूल है कि जिसको आप अपने घर में तैयार करेंगे। दिन में 1 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही हफ्तों के बाद आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो कुव्वत होगी कि चाहे आपको 12 मंजिलें भी क्यों ना सीढ़ियों की चढ़ने पड़ जाएं, तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। अब ये जो गिलास में आपने देखा था, ये मिलके बना है कुछ चीज़ों से। वो मैं चीज़ों के नाम आपको बताता हूँ। वो कोशिश तो आपने ये करनी है कि पाउडर की शक्ल में ले लें, लेकिन अगर आपको वो पाउडर की शक्ल में ना मिले तो आप उसको लेके, जो एक पाउडर से पहले की हालत है, तो आप किसी भी पंसार की दुकान से इसको पाउडर में तब्दील करवा सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें सबसे पहले शामिल है अश्वगंधा का जो पाउडर है। इसके ऊपर आप, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो अश्वगंधा पाउडर है। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो टर्मेरिक यानी हल्दी का पाउडर है, जिसके अंदर क्यूरक्यूमिन होती है। आपने ज़हन में रखना है कि तकरीबन इनमें से सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ अलहदा से भी। हल्दी पाउडर के बाद बारी आती है आंवला जो पाउडर होता है, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। तो आंवला का पाउडर आपको मिल जाएगा, या आंवला सूखा हुआ मिले तो उसको आप पाउडर की हालत में तब्दील करवा सकते हैं। इसी तरह से फिर अगला है ब्राह्मी पाउडर। ये भी आपको पंसार के पास आप जाएंगे, हकीम के पास आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से ये मिल जाएगा। 5वें नंबर पे आता है जो अदरक का पाउडर। अदरक आपको मिल जाता है। अगर आपको पाउडर नहीं मिलता, आप इसको पाउडर में बिल्कुल आसानी से, पंसार ने रखी होती है एक मशीन जिसमें वो बिल्कुल विदिन 2 मिनट्स आपको पाउडर बना के दे देते हैं। तो अदरक का पाउडर है। इसी तरह से सिनेमन पाउडर यानी जो दारचीनी होती है, जिसके ऊपर वीडियो काफ़ी बनती रहती है, मैं भी बना चुका हूँ, तो दारचीनी का पाउडर है। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये मोरिंगा के आपको पत्ते मिलेंगे सूखे हुए, और आप उनको कह के जिनसे आप लेंगे तो आप पाउडर में भी तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा भी पाउडर की हालत में भी आपको ये मिल जाता है। मुलेठी आपको वैसे भी मिलती है और पाउडर की हालत में भी आप ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हमें पाउडर की शक्ल में चाहिए। और सबसे आखिर में हरी इलायची से कौन नहीं वाकिफ़ है, तकरीबन हम सब ही वाकिफ़ हैं कि हरी इलायची मार्केट से मिल जाती है, और आप इसका पाउडर में खुद तब्दील करवा लें, या हरी इलायची का पाउडर मिल जाता है तो वो भी ले लें। अब ये सारी आपने ये कह लें कि एक ही मिकदार में ले लें, यानी फ़र्ज़ करते हैं कि 4-4 बड़े जो चम्मच होते हैं खाने वाले वो ले लें, 2 ले लें। आपने इन सब को इस यानी इक्वल मिकदार में इकट्ठी एक जगह पे इनको मिक्स कर लें। ये जो एयर टाइट जार मिलते हैं, घरों में पड़े होते हैं, तो उनमें से किसी एक में इसको रख लें, क्योंकि आगे अब ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि रोज़ाना एक जो नीम गर्म दूध का गिलास होता है
उसके अंदर भी आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो दूध को ना पीना चाहें तो नीम गर्म पानी जो है उसके अंदर भी इसका आधा चम्मच आप शामिल करें। ये जो सारी चीज़ें आपने मिक्स करके एयर टाइट जार में आपने महफूज रख ली थी अपने घर में से, तो उसमें से आपने क्या करना है कि आधा चम्मच लेना है, नीम गर्म पानी का जो गिलास है उसमें हल करें, या नीम गर्म जो दूध होता है उसमें आप हल करें। और रात को सोने से 1 घंटा पहले भी पी सकते हैं, दिन में भी किसी वक्त पी सकते हैं, सुबह भी आप पी सकते हैं। तो इसको जब आप आधा चम्मच से शुरू करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपके अंदर ये सारी तब्दीलियां नजर आएंगी। जो देखें, ये सारी चीज़ों पे जो मैंने शुरू में बात की थी कि इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, ये इतनी अहम चीज़ें हैं कि हर एक के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती रही है हमें। लेकिन जब आप इनको मिक्स कर लेते हैं तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, इनके अंदर सोजिश कम करने वाली चीज़ें भी हैं, आपकी जो डाइजेशन होती है। देखें, ये जो सिनामन है, दारचीनी जिसको हम कहते हैं, इसकी हम चाय पीते हैं, हमारे नाक हमारे गले को बेहतर करती हैं। इसी तरह से और भी ये तकरीबन सा अदरक वगैरह या बाकी चीज़ें जो आपकी डाइजेशन को, हाजमे को बहुत बेहतर कर देती हैं। तो जब इन सब को मिक्स करके आधा चम्मच आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उससे यकीनन आपकी सेहत को वो फ़ायदे मिलेंगे, वो आपको एक क़ुव्वत मिलेगी, वो आपको एनर्जी मिलेगी, वो तवानाई मिलेगी कि जिसकी वजह से जिस तरह हम बहुत जल्द थकना शुरू कर देते हैं तो वो थकावट कम हो जाएगी। आप सारा दिन भी काम करते रहेंगे तो उसके बाद आपको महसूस होगा कि जैसे आपने काम नहीं किया। और क्योंकि ये सब कुदरती चीज़ें, तो इनमें इनका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। हाँ, किसी को अगर इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो उनको वो इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है शेयर का, उसको जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।